बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां चरम पर है और ऐसे में सभी प्रत्याशी सभी दलों का अपना ही अपना दावा है। और इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं सीतामढ़ी और शिवहर की सभी 9 सीटों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं यहाँ के पत्रकारों से, वरिष्ठ पत्रकारों से। और इस वक्त हमारे साथ हैं सीतामढ़ी प्रेस क्लब अध्यक्ष राकेश रंजन जी। राकेश रंजन जी, बिहार तक में आपका स्वागत है। क्या लगता है किन मुद्दों पर चुनाव होने जा रहा है और किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं अभी 9 सीटों पर सीतामढ़ी शिवहर जिले के? देखिए, हाल के दिनों में चुनाव कवरेज के दौरान सीतामढ़ी और शिवहर जिले के विभिन्न इलाकों में हम गए और वहाँ लोगों से भी लगातार प्रतिक्रियाएं ली हैं और लगातार लोगों से बात की है। कई जगहों पर ओपिनियन पोल भी किए हैं। तो पिछले बार जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लोगों को जो नाराजगी थी, इस बार वो नाराजगी देखने को नहीं मिल रही है। लोगों ने यही कहा है कि सरकार ने काम बढ़िया किया है। कई इलाकों में गए हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर किसी खास संप्रदाय या किसी खास व्यक्ति से नहीं बात की है। सभी समुदाय के लोगों से हम लोगों ने जो बात की है उससे यही स्पष्ट हुआ है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बार जो चुनाव के से ठीक पहले जो काम किया, जो लोगों को तोहफा दिया विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, तो उसके हिसाब से लोगों में काफ़ी खुशी है और लोगों में नाराजगी नहीं है। सड़क, लोगों का कहना है कि सड़क के मामले में काम हुआ है, बिजली के मामले में काम हुआ है, पेंशन की राशि बढ़ाई गई है, उसके बाद 10-10 हज़ार रुपया महिलाओं के खाते में गई है। तो लोगों की प्रतिक्रिया सरकार के तरफ बहुत अच्छा रहा है, पॉजिटिव रहा है और लोग काफ़ी खुश हैं। बेशक जात कास्ट लाइन पर अगर देखा जाए तो जो MY समीकरण है उसके हिसाब से महागठबंधन के अलग जो ध्रुव है चल रहे हैं, जैसे हिंदू मुसलमान है, महागठबंधन के वोट बैंक माने जाते हैं। लेकिन जो अदर कास्ट है वो सरकार के पक्ष में दिखाई दे रहा है। कहीं कहीं ऐसा भी दिखाई दिया है कि जो खास समुदाय के खास जो जाति के जो प्रत्याशी रहे हैं उनके द्वारा उनको भी समर्थन की कहीं कहीं स्थिति नजर आ रही है कि अगर कहीं कुशवाहा समाज के प्रत्याशी खड़ा है तो लोग कुशवाहा समाज के लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति है और कहा जा सकता है कि पिछले बार से बेहतर स्थिति इस बार NDA की रहेगी। मुद्दा क्या लगता है इस बार चुनाव का, और कोई व्यक्तिगत तौर पे भी कोई प्रत्याशी ऐसा है जिले में जो व्यक्तिगत तौर पे भी जिसकी महिमा मंडित किया जा रहा हो किसी विधानसभा सीट पे? देखिए, महिमा मंडप करने की बात नहीं है। कोई कहीं कहीं ऐसा भी प्रत्याशी देखने को मिला है जो लगातार क्षेत्र में खूब पसीना बहा रहे हैं और लोगों का उनके प्रति ज़्यादा लगाव है और जाति पाति और पार्टी लाइन से ऊपर उठकर लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। जैसे सीतामढ़ी का रीगा जो विधानसभा हुआ, वहाँ अमित कुमार टुन्ना के प्रति लोगों का ज़्यादा मतलब सहानुभूति देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोगों का कहना है कि 4 साल 5 साल चुनाव हारने के बाद भी उन्होंने बेहतर काम किया है, लोगों के बीच रहे हैं, लोगों के दुख सुख में साथ दिए हैं। तो अमित कुमार टुन्ना के प्रति लोगों का रुझान रहा है। हालांकि वहां पर बीजेपी भी कम सक्रिय भूमिका में नहीं है और दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। तो वहां कांटे की टक्कर है अब कांग्रेस में और बीजेपी में। सीतामढ़ी शिवहर सीटें 9 सीटें हैं, कुल सीटें। क्या क्या नंबर देना चाहेंगे? क्या लगता है आपको एनडीए, और इसकी बात करें तो कितनी सीटें एनडीए को आ सकती है आपके अनुमान? देखिए, पिछले बार आरजेडी को सीतामढ़ी में कुल 8 विधानसभा है, तो आरजेडी को 2 सीटें शायद मिली थी और जेडीयू के पास 2 सीटें रही थी और बाकी बीजेपी के पास रही थी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमको लगता है कि एनडीए अपना जो स्थिति है उसको बरकरार रखेगा और कमोबेश जो स्थिति है उसमें राजद महागठबंधन की जो पहले स्थिति थी वही स्थिति रहने की गुंजाइश है। और पत्रकार हमारे साथ हैं। क्या लगता है आपको, क्या 9 सीट में क्या लगता है? सीतामढ़ी शिवहर दोनों की बात मैं कर रहा हूँ। जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया आपको कि 9 सीटों में से मैक्सिमम सीटें बीजेपी और जेडीयू के खाते में जाएगी। अभी का जो समीकरण है सेम वही है। तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर 9 सीटों पे चुनाव हो रहा है तो उसमें से एनडीए के खाते में 7 सीट जाएगी, ये श्योर है। और शिवहर की सीट में कैसी लड़ाई दिख रही है? किन मुद्दों पे लोग चुनाव वोट कर रहे हैं इस बार? शिवहर में तो वहाँ भी कांटे की टक्कर है, आपका आरजेडी और एनडीए में है। तो वहाँ पे अभी क्लियर नहीं बोला जा सकता, लेकिन वहाँ भी एनडीए का ही पलड़ा भारी दिख रहा है और लोगों का जो फीडबैक आ रहा लग रहा है कि एनडीए के खाते में ही जाएगा। किन मुद्दों पे कर रहे हैं लोग वोट, और किसका पलड़ा भारी दिख रहा है सीतामढ़ी और शिवहर जिले की विधानसभा सभी 9 विधानसभा सीटों पर? सीतामढ़ी और शिवहर में कुल 9 सीट है। सीतामढ़ी में 8 और शिवहर में
कुछ सीटों पर कांटे की टक्कर है, जिसमें सीतामढ़ी है, और कुछ सीट है जहां पर कमजोर उम्मीदवार है, जो दिया है कमजोर उम्मीदवार जो है महागठबंधन के तरफ से। मुद्दों पर है गवर्नमेंट का जो नीतीश कुमार की जो सरकार है उसने बेहतर काम किया है, ज़मीनी स्तर पर बहुत अच्छा काम किया है, जिसमें लोगों में नाराज़गी नहीं है। लोगों में नाराज़गी नहीं है। सड़क, बिजली, 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रहा है, राशन मिल रहा है, गवर्नमेंट फ्री में राशन मिल रहा है। ये कोरोना के बाद से मोदी तो सरकार का हर तबका में लोकप्रियता है, लोगों में नाराज़गी नहीं है। बिहार के इलेक्शन में और खासकर सीतामढ़ी में हम लोग देखते हैं कि नैरेटिव नहीं है, जो कि हर 5 साल के बाद एक होता है कि नैरेटिव होता है कि उससे उब जाना, तो उबा नहीं है कोई। अब हो सकता है जातीय है, चूँकि बिहार में जाति आधार पर वोट होता है, तो जाति आधार पर हो सकता है किसी का मतलब पक्ष विपक्ष जो है अपना पक्ष में करने का है। लेकिन कई है, जैसे कि अब रीगा की बात करें तो रीगा में नो डाउट कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो 2-3 एक बार 15 में वो विधायक चुने भी गए थे वहाँ, तो उनका समाज में उनका काफ़ी पैठ है। हर वर्ग में वो रहते हैं, समाज के बीच रहते हैं, पहले भी अब भी जब भी हुआ। वो एक गुण जो है एक राजनीतिक दल में जो होना चाहिए वो उनमें है। और इस लिहाज से चूंकि और वहाँ कैंडिडेट है कि स्थानीय इस बार जो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं बैद्यनाथ प्रसाद, वो यहाँ के नहीं है, वो बेलसंड के हैं, रीगा से अलग है। तो स्वाभाविक है कि महागठबंधन जो है इस बार वो मतलब जो है ये सीट हो सकता है कहीं ले सकती है अपने पक्ष में। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस महागठबंधन का ही वहाँ पलड़ा भारी है। एनडीए इंडी में क्या लगता है सभी 9 विधानसभा सीटों पर किसका पलड़ा भारी? पलड़ा तो एनडीए का ही है, एनडीए का ही है हर सीट पर लगभग। 2-3 अगर 3-4 अगर 2-3 छोड़ दिया जाए तो एनडीए ही नंबर 1, एनडीए ही है। मान रहे हैं कि एनडीए का ही पल्ला भारी है, क्या क्या कहना चाहेंगे? बात तो सही कह रहे हैं, चूँकि इस बार जो है विकास का जो मुद्दा है वही काम कर रहा है। ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में अपना अपना दावा लोग कर रहा है, लेकिन बीजेपी का जो वोट होता है वो साइलेंट वोट होता है, वो हल्ला नहीं करता है। महागठबंधन में खास करके आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो खुल करके अपना प्रचार करते हैं या बोलते हैं, बीजेपी का वोटर बोलता नहीं है। और विभिन्न क्षेत्रों में सबसे बड़ी बात यह है कि हर कास्ट में बीजेपी का वोट है। इस बार तो यहाँ तक सुना जा रहा है या देखा जा रहा है कि महिला ये मोहम्मडन वोट जो है उसमें भी सेंध लगा रही है, माने आपको एनडीए के लोग लगा रहे हैं। उसमें खास करके महिलाएं जो है, मोहम्मडन महिलाएं जो हैं, उसमें आपको मेरे ख्याल से 10 से 15% वोट आपको एनडीए सरकार को जाएगी। तो इस प्रकार से हमको जो अभी तक अंदाज है, हम लोग जो देख रहे हैं उसमें एनडीए का पलड़ा भारी है। और यहाँ विभिन्न सीटों से एनडीए का जो उम्मीदवार है वो निकलने का उसका चांस है। क्या नंबर देना चाहेंगे सभी सीतामढ़ी शिवहर की 9 सीटों पर? क्या नंबर देना चाहेंगे एनडीए या महागठबंधन? देखिए, ये 9 सीट में हमको जो अंदाज है कि 7 सीट आपको एनडीए को आना चाहिए, 2 सीट यहाँ आरजेडी को या मैंने इंडिया गठबंधन को जाएगा। उसमें मुझे जो लग रहा है उसमें 3 सीट, एक वहाँ से आपको क्या कहते हैं शिवहर से, है ना, महागठबंधन, और एक रीगा से और एक बाजपट्टी से, ये 3 जगह, ये तीनों जो उसका कैंडिडेट है वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा एग्रेसिव अभी तक लग रहा है। लेकिन माने जैसे रीगा में भी आपको बैद्यनाथ प्रसाद एनडीए के माने उम्मीदवार हैं, लोग जितना उनको कम आंक रहा है वैसी बात नहीं है। अभी तो मोदी जी आने वाले हैं, जोगी जी आने वाले हैं, सुन रहे हैं कि पवन सिंह भी आने वाले हैं। तो अभी तो बहुत कुछ बदलने का माने समय बाकी है, चूँकि यहाँ 11 तारीख को इलेक्शन है और 9 तारीख तक प्रचार होगा। तो इस प्रचार प्रसार से भी
कुछ अंतर पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से एनडीए का पलड़ा भारी लग रहा है। ऐसे चुनाव है, सब कैंडिडेट का अपना अपना दावा है, सभी मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो उम्मीद यही है। ज्यादातर पत्रकारों की राय में एनडीए का ही पलड़ा भारी सीतामढ़ी शिवहर जिले में दिख रहा है। एक और पत्रकार हमारे साथ हैं, रहमान जी, क्या लगता है आपकी राय में? हमारे राय में तो सीतामढ़ी में सुनील कुमार कुशवाहा जी का ज़्यादा पलड़ा भारी लग रहा है। और परिहार से रितु जायसवाल जी से हम लोग क्षेत्र में निकलते हैं तो अभी तो रितु जायसवाल जी का ज़्यादा ही वहाँ बोलवाला है। और सीतामढ़ी में कांटे की टक्कर है, लेकिन सीतामढ़ी शिवहर की सभी 9 सीटों में आप क्या नंबर देना चाहेंगे? एनडीए और महागठबंधन में किसके बीच कहाँ कांटे का मुकाबला है? नंबर क्या देना चाहेंगे सभी 9 सीटों में? अगर ऐसे क्या कहते कि जमीनी असर से देखा जाए तो एनडीए का ही पलड़ा भारी है, लेकिन कुछ सीटों पे तो कांटे की टक्कर है, लेकिन ज़्यादातर सीटों पे एनडीए का पलड़ा भारी है। हमको लगता है कि 6 से 7 सीट एनडीए जीत जाएगी। तो ये थी सीतामढ़ी शिवहर जिले के पत्रकारों की राय। जो ज्यादातर पत्रकारों की राय में सीतामढ़ी शिवहर की सभी 9 सीटों में से ज्यादातर 6 से 7 सीटें इस बार एक बार फिर एनडीए के खाते में जाने को है। वैसे 14 तारीख को इसका पूरी तरह इस पर मुहर लग पाएगा। केशव आनंद, बिहार तक, सीतामढ़ी।